लड़की को देखते ही लड़के ने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब क्या होगा आगे देखते हैं आज की मूवी में, जिसका नाम है ये। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक शक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर एक लड़के के बारे में बात कर रही थी। असल में शिव नाम का लड़का उसे देखने आने वाला है, इसलिए ये लड़कियां शिव की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही हैं। वहीं शक्ति के पापा पंडित जी से शिव और शक्ति की कुंडली मिलवा रहे थे, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि ये जोड़ी तो एकदम सुपरहिट रहेगी। ये सुनकर शक्ति के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन शिव अपने परिवार के साथ शक्ति को देखने आया था, और जैसे ही शिव शक्ति को देखता है तो वो उसे पसंद कर लेता है। लेकिन शक्ति के पापा शक्ति को जमीन पर बैठने के लिए कहते हैं, ताकि लड़के के घर वाले शक्ति को सही से देख सके। तब शक्ति को नीचे बैठा देख शिव भी जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं भेदभाव में नहीं मानता, जो देखकर शक्ति को भी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों अकेले में बात करते हैं, जहाँ शिव देखता है कि शक्ति के कमरे में अंबेडकर जी और पेरियर की फोटो लगी है। साथ ही वहाँ एक और फोटो लगी थी, जिसे देखकर शक्ति कहती है कि ये कार्ल मार्क्स है। पर शिव कहता है कि नहीं तो ये तो जीयू पोप है। पर शिव कहता है कि नहीं तो ये तो कोई जीयू पोप है। हालांकि शिव इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, इसलिए ये रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिव अक्सर शक्ति को घुमाने लाता है, और वो ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कितना ही मॉडर्न सोच का है, जो चाहता है कि लड़कियां फ्रीडम से जिए। इस तरह से वो शक्ति के सामने काफी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो शक्ति और खुश हो जाती है कि ये शादी के बाद मुझे आजादी से जीने देगा, जैसा मैं हमेशा से जीना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे रोक रखा था। खैर फिर एक दिन शिव कहता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो शक्ति कहती कि कोई बात नहीं, मुझे भी पिलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये दोनों ही सिगरेट पीने लगते हैं, पर शिव को ये सब बहुत कूल लग रहा था। जिसके बाद ये कुछ ही दिनों में शादी कर लेते हैं, और इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। यहाँ शिव ने शक्ति के साथ रहने के लिए अलग घर भी ले रखा था, और ये साथ में खूब एंजॉय करते हैं, जहाँ शक्ति को भी किसी बात का डर नहीं था। और शक्ति शिव से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तुम बहुत अच्छे हो। फिर तभी यहाँ से सीन सीधा 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ शिव आज एक नारायण नाम के वकील के पास आता है और कहता है कि सर मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और वो बताता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। जो सुनकर नारायण कहता है कि ये काम तो हो जाएगा, लेकिन इसका कारण मुझे जानना होगा, इसलिए बताइए दिक्कत कहाँ आई है, मैं पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। तो शिव यहाँ कहानी बताने लगता है, और सीन पास्ट में जाता है, जब इनकी शादी को 1 महीना बीत गया था। तो आज शिव देखता है कि शक्ति ने मंगलसूत्र नहीं पहना। पूछने पर शक्ति कहती है कि वो तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया, क्योंकि वो बड़ा हैवी लग रहा था, और मंगलसूत्र पहनना जरूरी थोड़ी होता है। इस पर शिव को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने तो हमेशा अपनी माँ को मंगलसूत्र पहने देखा था। हालांकि यहाँ शिव कुछ कहता नहीं। खैर फिर एक दिन जब शिव काम से घर आता है, तो देखता है कि शक्ति ने खाना नहीं बनाया, और वो आज आराम से रील बना रही है। जब शिव पूछता है कि खाना क्यों नहीं बनाया, तो वो कहती है कि मेरा मन नहीं था। जिस पर शिव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसने शादी से पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मेरी बीवी हमेशा आजादी से रहेगी, उसका जो मन करेगा वो वही करेगी। पर आज जब शक्ति अपने मन का कर रही है, तो शिव को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कहता नहीं। जिसके बाद शिव बताता है कि शादी के कुछ ही महीनों में हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए, और बात धीरे धीरे और बढ़ने लगी। यहाँ तक कि शक्ति मुझे हमेशा कपल्स की रील दिखाती थी, जिसमें वो एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, और उसका कहना था कि तुम भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज दिया करो। एक तरह से ये रील के कारण इनके बीच लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि रील्स ने एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी थी। अब इसी तरह से लड़ाई झगड़े में दिन बीतने लगते हैं, और एक दिन शिव देखता है कि शक्ति ने उसके अकाउंट से 28,000 रुपए की शॉपिंग की है। तब शिव शक्ति से पूछता है कितना खर्चा आखिर कहाँ कर दिया, तो शक्ति इसका जवाब दिए बिना ही फिर लड़ाई करने लगती है, और शिव बेचारा सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगले दिन जब शिव जॉब से आता है, तो देखता है कि उसके घर पर एक मेड आई है, और शक्ति शिव से बताती है कि अब से यही आंटी घर का काम संभालेंगी, क्योंकि मुझसे घर का काम नहीं होता। जो देखकर शिव चुपचाप अपने रूम में आ जाता है, क्योंकि अब वो शक्ति को कुछ कहता तो लड़ाई शुरू हो जाती। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, और नारायण पूछता है कि ये सारी वजह इतनी बड़ी तो नहीं है कि तुम तलाक लेने आ गए। जिस पर शिव कहता है कि ये सब तो छोटी बातें थी, बड़ी बातें तो अब शुरू होंगी। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ शिव अपने रिलेटिव की शादी में शक्ति के साथ आया था। यहाँ शक्ति बड़े स्टाइल में तैयार होकर आई थी, जो देखकर शिव की माँ को अच्छा नहीं लगता, और वही रिश्तेदार भी कई तरह की बातें बना रहे थे शक्ति को देखकर। इस पर शिव की माँ शिव से कहती है कि इससे कहो थोड़े सही से कपड़े पहनकर आए। तो शिव भी शक्ति से आकर यही कहता है कि तुम अपने कपड़े बदल आओ, रिश्तेदार बातें बना रहे हैं। जिस पर शक्ति कहती है कि तुम्हारे रिश्तेदार की सोच ही छोटी है, उन्हें कहो अपना मुंह घुमा ले, लेकिन मैं कपड़े नहीं बदलूंगी। इस तरह से शक्ति और भी ज्यादा
बोलने लगती है, जिस पर शिव भी शक्ति को सुनाने लग जाता है और शक्ति गुस्से में चली जाती है। तब ये देखकर रिश्तेदार कहने लगते हैं कि इसी लड़के ने अपनी बीवी को सर पर चढ़ाया है। लड़की देखने गया था तब भी उसके सामने जमीन पर बैठ गया था, तो देखो अब वो सर पर नाच रही है। ये सुनकर तो शिव को बहुत दुख होता है कि वो कहाँ फंस गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति की फ्रेंड अपना एक बिजनेस ओपन करती है, जहाँ उसने शिव को भी बुलाया था। तो शिव उस दिन का बदला लेने के लिए यहाँ घर वाले कपड़े पहनाता है, जो देखकर शक्ति की सहेलियां हैरान थी और शक्ति एम्बेरेस होकर वहाँ से चली जाती है। इससे शिव का बदला पूरा होता है। फिर जब शिव घर पर आकर रील्स देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि शक्ति ने एक ट्रेंड के मुताबिक छोटे कपड़े पहनकर रील डाली थी और उस पर लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, जिस पर शिव आकर कहने लगता है कि तुम ये रील डिलीट करो, ऐसी रील तुम्हें नहीं डालनी चाहिए। तब शक्ति कहती है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। इसी बात पर फिर से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और शक्ति रूम में चली जाती है। तब बाहर बैठकर गुस्से में शिव खूब शराब पीता है। तभी उसके पास शक्ति आती है और उसे डांटने लगती है। असल में शिव ने ये रील शक्ति के पापा को भेज दी थी, जिससे उसे खूब डांट पड़ी। तब शिव शक्ति से कहता है कि कल से तू बिल्कुल बीवी की तरह रहेगी, वरना मैं ये सब तेरे बाप को बता दूंगा। जो सुनकर शक्ति गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन जब शिव उठता है तो वो सोशल मीडिया पर देखता है कि उसकी कल रात नशे वाली वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहा था कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में ये वीडियो कल शक्ति ने बनाकर अपलोड कर दी थी। फिर यहाँ शक्ति आकर शिव पर हंसने लगती है और शिव कुछ कह नहीं पाता। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और नारायण पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को हराने में लगे थे, तो आखिर बात बिगड़ी कहाँ? जिस पर शिव आगे बताता है और सीन पास्ट में जाता है। यहाँ आज शिव ऑफिस से लेट आया था तो शक्ति गुस्से में बैठी थी। फिर जैसे शिव रूम में आता है तो देखता है कि ये तो शक्ति ने सजा रखा है और शक्ति बताती है कि आज हमारी सालगिरह है जो तुम भूल गए। इस पर शिव शक्ति को मनाता है और केक लेकर आता है, जिसके बाद आज ये इंटीमेट होते हैं और सब कुछ ठीक हो गया था। अब कुछ दिन ऐसे ही काफी अच्छे बीतते हैं, जहाँ शिव को लग रहा था कि अब सब ठीक है। फिर एक दिन शक्ति शिव के पास आती है और कहती है कि मेरे पास दो गुड न्यूज हैं। पहली ये कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बिजनेस करना है। जिस पर शिव कहता है कि ये कैसा फिजूल आइडिया है, अगर तुम्हें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है तो ब्यूटी पार्लर जैसा आसान काम करने की जगह IAS IPS की तैयारी कर लो। लेकिन ये तो तुमसे होने नहीं वाला, इसलिए वो शक्ति को मना करने लगता है। फिर जब शक्ति कहती है कि मैं आज के युग की नारी हूँ, ऐसे नहीं दबने वाली, मेरे अंदर खुद का दिमाग है, तो शिव हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा ये बताओ, ये कार्ल मार्क्स की फोटो तुमने देखी भी है? अपने घर पर जियो पोप की फोटो लगाकर सबको कार्ल मार्क्स बताती हो। बस रील देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि दूसरी गुड न्यूज भी यही होगी कि तुम अपने बिजनेस के लिए मुझसे ही कहोगी कि लोन लेकर तुम्हें ब्यूटी पार्लर ओपन करवा दूं, है ना? इस तरह से शिव शक्ति को खूब सुनाता है कि तुम ज्यादा ही उड़ने लगी हो, औरत हो तो क्या कुछ ज्यादा ही मनमानी चलाओगी। जो सुनकर शक्ति आज खूब रोती है और तब शिव को पता चलता है कि शक्ति तो प्रेग्नेंट है। यही खुशखबरी वो शिव को बताने वाली थी। लेकिन जैसे शक्ति रो रो कर बेहोश हो जाती है तो शिव उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पता चलता है कि शक्ति का बेबी अबॉर्ट हो गया। जो जानकर शिव को बहुत दुख होता है कि उसने बिना बात के इतना कुछ बोल दिया। फिर जब शिव शक्ति की दवाई लेने जाता है तो पता चलता है कि शक्ति तो होश में आते ही हॉस्पिटल से चली गई है। जो जानकर शिव घबरा जाता है और शक्ति को हर तरफ ढूंढने लगता है। तब शक्ति की फ्रेंड की मदद से शिव को पता चलता है कि शक्ति लक्ष्मी नाम की एक वकील के घर गई है। तो शिव लक्ष्मी के घर आकर शक्ति को अपने साथ चलने को कहता है, पर लक्ष्मी तो शिव पर भड़क जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। इसलिए वो गार्ड से कहकर शिव को धक्के मारकर घर से निकलवा देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और शिव नारायण से बताता है कि शक्ति ने मेरे ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल किया है और मुझे 2 बजे थाने जाना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तभी वहाँ पर नारायण का दोस्त सिद्धू आता है और नारायण उसे लेकर सीधा थाने निकल जाता है शिव का केस लड़ने। फिर हम थाने का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस के सामने एक कपल लड़ाई कर रहा था, क्योंकि यहाँ लेडी ने दूसरा चक्कर चला लिया था। इसके बावजूद वो अपने पति से खर्चा मांग रही थी। इस पर पुलिस वाली पति से कहती है कि तू अगर इसे खर्चा नहीं देगा तो हम तुझे जेल में डाल देंगे। एक तरह से यहाँ दिखाया गया है कि कानून आदमियों के लिए कितना बुरा है, जहाँ उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। खैर इसके बाद जैसे सिद्धू और नारायण शिव का केस लड़ने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो लक्ष्मी शक्ति का केस लड़ने आई है। ये देखकर नारायण कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए शिव भाई, मैं तुम्हें ये केस जिता कर रहूंगा। इस पर लक्ष्मी भी गुस्से में कहती है कि जीतेगी तो शक्ति ही। खैर फिर नारायण सिद्धू को भेजता है शिव का केस रिप्रेजेंट करने के लिए और यहाँ पुलिस वाली लक्ष्मी से शक्ति का केस पूछती है, जिस पर लक्ष्मी कहती है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जहाँ शक्ति पर शिव ने हाथ उठाया और शक्ति का बच्चा गिर गया। तब नारायण सिद्धू को कॉल पर बताता है कि कहो, ये पति पत्नी की बात है, काउंसलिंग से सब ठीक हो सकता है। पर ये सुनकर लक्ष्मी कहती है कि नहीं, ये मामला ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ सारी गलती शिव की है, इसलिए इन दोनों का डिवोर्स होना ही चाहिए। वहीं एक कांस्टेबल को नारायण चाय वाले के जरिए पैसे खिलाता है ताकि वो सिद्धू की साइड ले ले। तब यहाँ सिद्धू बहाने से शक्ति को चिढ़ा
चिढ़ाने लगता है, जिस पर शक्ति भड़क जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर कांस्टेबल जिसे नारायण ने पैसे खिलाए थे वो कहती है कि मुझे तो ये लड़की ही ज्यादा घमंडी लग रही है, जरूर इसी ने लड़के को परेशान किया होगा। तब इस पर शक्ति कांस्टेबल पर भड़कने लगती है और शिव सिद्धू के कहे अनुसार रोने की एक्टिंग करता है, जिससे यहाँ ये ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ शिव की कोई गलती नहीं है, शक्ति ने ही उसको परेशान कर रखा है। तब पुलिस वाली भी कह देती है कि मैं कोई कंप्लेन नहीं लेने वाली, आप ये मामला कोर्ट में ही ले जाइए, क्योंकि मुझे तो लड़के की कोई गलती नहीं दिख रही। यानी नारायण ने यहाँ बाजी मार ली थी, जो देखकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। फिर लक्ष्मी यहाँ से जाते समय शक्ति से कहती है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती तो कंप्लेन से हमारा केस और पक्का हो जाता, जिस पर शक्ति कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब आपको जो ठीक लगे आप वही करिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर जब शक्ति लक्ष्मी के घर आती है तो वहाँ पर एक बच्चे की फोटो देखकर पूछती है कि मैडम ये कौन है, जिस पर लक्ष्मी कहती है कि ये मेरी बेटी है जो अब बेंगलोर में अपनी मौसी के साथ रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का गलत साया मेरी बेटी पर पड़े, क्योंकि मैंने 2 साल पहले अपने पति से तलाक लिया था। इधर हम सिद्धू और शिव को देखते हैं जो आज शिव के फ्लैट पर शराब पी रहे थे। फिर बातों बातों में सिद्धू बताता है कि नारायण का भी तुम्हारी तरह तलाक हुआ था और वो लक्ष्मी है ना, वही नारायण की बीवी थी। घर के कलेश से तंग आकर इन दोनों ने 7 साल बाद तलाक लिया था और नारायण के ऊपर लक्ष्मी ने कई तरह के इल्जाम लगाकर नारायण को सबके सामने जलील किया और अपनी बेटी की कस्टडी लेकर उसे बेंगलोर अपनी मौसी के पास भेज दिया ताकि नारायण कभी अपनी बेटी को देख न पाए। इतना ही नहीं, इसी केस के चलते नारायण को 2 साल के लिए कोर्ट में कदम रखने से भी लक्ष्मी ने बैन करवा दिया था। इसलिए नारायण उस समय पुलिस स्टेशन में तुम्हारा केस रिप्रेजेंट करने नहीं गया था। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि कल से नारायण का बैन हटने वाला है, इसलिए वो अब खुद तुम्हारा केस लड़ेगा। अब इसके बाद हम शिव और शक्ति को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ लक्ष्मी कहती है कि मेरी क्लाइंट को तलाक चाहिए, लेकिन नारायण कहता है कि मेरा क्लाइंट अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है। तब दोनों वकीलों के बीच काफी बहस होती है और लक्ष्मी कहती है कि शिव ने नशे में शक्ति को पीटा है, जिसके कारण उसका बच्चा अबॉर्ट हो गया। ये सुनकर जज चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ नारायण कहता है कि सर अगर ऐसा है तो आप शक्ति की जांच करवा दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि शिव ने उसे टॉर्चर किया है या नहीं। तब जज ही ऑर्डर दे देते हैं, साथ ही इन दोनों को काउंसलिंग के भी ऑर्डर मिलते हैं, जिसके बाद ये दोनों काउंसलिंग के लिए आते हैं। पर यहाँ काउंसलिंग से इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जब ये बात शिव के पापा को पता चलती है तो वो शिव पर खूब भड़कते हैं कि तूने डाइवोर्स की सोची भी कैसे, इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। पर शिव कुछ कहता नहीं। वहीं यहाँ शक्ति के पापा भी आकर शक्ति पर भड़क रहे थे कि तूने मेरी नाक कटा दी, चुपचाप ये केस खत्म कर और चल मैं तेरी सुलह करवाता हूँ। लेकिन शक्ति मना कर देती है, जिस पर लक्ष्मी पुलिस बुलाकर उन्हें यहाँ से निकाल देती है। वहीं लक्ष्मी शक्ति से कहती है कि अब तुम्हें जॉब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तलाक के बाद तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तो शक्ति भी कुछ न कुछ जॉब करने लगती है। हालांकि शक्ति ने इससे पहले कभी जॉब नहीं करी थी। वहीं यहाँ लक्ष्मी ने शिव को फंसाने के लिए कई सारे आरोप सोच लिए थे कि वो कैसे भी करके शिव को हरा देगी, फिर चाहे उसके लिए शिव पर कितने ही घिनौने आरोप ही क्यों न लगाने पड़े। अब इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ शक्ति की मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी और उसमें साफ लिखा था कि हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से बच्चा नहीं बच पाया। तब लक्ष्मी कहती है कि भले ही कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये शिव खूब शराब पीता है और मेरी क्लाइंट को टॉर्चर करता है, इसलिए वो शिव की वही शराब वाली वीडियो दिखाती है, जो देखकर जज तुरंत शिव का अल्कोहल टेस्ट लिख देते हैं, जिससे पता चले कि वो शराबी है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिव ये टेस्ट पास कर लेता है। तो लक्ष्मी शिव पर और भी कई आरोप लगाती है, जैसे वो एडिक्ट है, वो फैंटेसी में जीता है वगैरह वगैरह। ना जाने वो इस तरह से शिव के ऊपर कितने घिनौने इल्जाम लगाती रहती है और शिव टेस्ट दे देकर परेशान हो जाता है। हालांकि वो सारे टेस्ट में पास हो रहा था। अब जब लक्ष्मी सब जगह से हार रही थी तो वो सबसे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करती है और पता चलता है कि वो एक लड़की को इस केस में ले आई है, जिसके जरिए वो शिव पर इल्जाम लगाने वाली है कि शिव इस लड़की को परेशान करता है। ये जानकर तो नारायण कहता है कि इससे तो केस बिगड़ जाएगा, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और शिव को जज की कार के आगे ही धक्का देकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे ये केस जज आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि शिव हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर यहाँ शिव के पास नारायण आकर कहता है कि अब मुझे लगता है कि हम केस हार जाएंगे, इसलिए तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है ना, उसे किसी और के नाम करनी होगी, साथ ही तुम्हारी सैलरी के अकॉर्डिंग खर्चे ज्यादा दिखाने होंगे, वरना वो लक्ष्मी सब कुछ शक्ति के नाम करवा देगी। जिसके बाद अगली तारीख आने से पहले नारायण शिव के नाम पर जो फ्लैट था उसे उसके भाई के नाम करा देता है। वही शिव के नाम पर वो काफी ज्यादा कर्जा है, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स बनवाता है ताकि शिव को एलुमनी में काफी ज्यादा पैसा देना न पड़े। हालांकि इन सबसे शिव को बहुत बुरा लग रहा था कि वो शक्ति से प्यार करता है, लेकिन आज वो किस जगह पर आ गया। इधर हम देखते हैं कि लक्ष्मी आज एक फेमिनिस्ट लीडर के घर आती है और शक्ति से कहती है कि अगर ये हमारे साथ होंगी तो हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। तभी वहाँ वो लीडर आती है जो सबसे पहले अपने पति को कॉफी देती है और कहती है कि कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। तब ये देखकर लक्ष्मी पूछती है कि मैम आप अपने पति का ये सब काम क्यों कर रही हैं? जिस पर वो लेडी कहती है कि क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसलिए उनका काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इस तरह से वो काफी कुछ
बताती है कि आजकल हम सोचने लगे हैं कि पति की गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन ये गुलामी नहीं, ये तो हमारा प्यार होता है। और आजकल तो पति भी अपनी पत्नियों की सेवा करते हैं, तो क्या जो प्यार वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए? ये सब सुनकर लक्ष्मी और शक्ति सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वहीं यहाँ शिव जब सिद्धू से अपने केस की बात कर रहा था, तब यहाँ उसकी मेड कहती है कि आजकल सब बराबरी करने में लगे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता। आप मुझे ही देख लो, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों के घर पे काम करने का, लेकिन मैं अपने पति का हाथ बटाने के लिए ये सब करती हूँ। जो सुनकर शिव को भी लगता है कि उसने शक्ति से दूर जाकर गलती कर दी, क्योंकि वो तो उससे आज भी प्यार करता है। जिसके बाद एक तरफ शिव उदास रहने लगा था और दूसरी तरफ शक्ति उदास थी। फिर केस से एक दिन पहले शिव नारायण के पास आकर कहता है कि मैं शक्ति को एलिमनी देने को तैयार हूँ, आप हमारा डाइवोर्स करा दीजिए, बस मैं शक्ति को खुश देखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन जब ये कोर्ट में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ नए जज का ट्रांसफर हुआ है और ये एक ट्रांसजेंडर थी, जो आते ही कहती है कि ये मेरा पहला केस है, इसलिए यहाँ आप जी जान लगाकर ये केस लड़िए, मैं दोनों पक्ष की बात सुनूंगी। तब यह नारायण कहता है कि मैडम, मेरा क्लाइंट चुपचाप डाइवोर्स देने को तैयार है। जो सुनकर शक्ति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो ये डाइवोर्स नहीं चाहिए था, पर वो ये बात बोल नहीं पाती क्योंकि ईगो बीच में आ रहा था। तब जज कहती है कि आखिर तलाक का कारण क्या है, जो इतनी तारीख बीत गई पर यह मामला सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ नारायण सारी बात जज को बताता है और काफी लंबा चौड़ा भाषण देता है कि आजकल लोग कंपेयर करने के चक्कर में अपना अच्छा खासा रिश्ता खराब कर रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मी भी बात को समझ जाती है। तभी यहाँ शिव कहता है कि अगर शक्ति चाहती है कि उसे तलाक चाहिए तो मैं उसकी खुशी के लिए तलाक दे दूंगा। तभी शक्ति कहती है कि नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती, जो देखकर शिव खुश हो जाता है। इस पर जज ने 3 महीने का टाइम देती है कि तुम साथ रहकर देख लो, अगर फिर भी बात नहीं बनी तो तलाक ले लेना। इससे ये दोनों खुश हो गए थे। वहीं यहाँ लक्ष्मी ने अपनी बेटी की बात आज नारायण से करवा दी थी, तो यहाँ 2 साल बाद अपनी बेटी को देखकर नारायण खूब रोता है। इधर शक्ति और शिव भी आकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह से सब ठीक हो गया था। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ शिव और शक्ति साथ में खुश थे, क्योंकि ये दोनों अब कंपैरिजन छोड़कर अपने पार्टनर की खुशी देखते थे। तब शिव कहता है कि कल जज साहिबा को खाने पर बुलाएंगे और अपना केस बंद करवा देंगे। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।